अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ बेसन है और अंडे हैं तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है मैंने, उसके अंदर बेसन का 1 कप भर के डाल दिया है और थोड़ा सा और इजाफी डाल दिया है। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे, जो कि मैंने पहले से तोड़ के रखे थे और देख के। स्पाइसेस ऐड करेंगे। मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद शामिल करूँगी मैं नमक 3/4 टीस्पून और इसके बाद मैंने शामिल किया है कुशक धनिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 2 चुटकी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सभी मसालों को। बेसन को गूँदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो ये 2 अदद अंडे डाले हैं इन्हीं के साथ हमारा बेसन गूँद कर तैयार हो जाएगा। बेसन को अब मैं अच्छी तरह से गूँद लूँगी। बेसन के अंदर मुझे लग रहा है कि बेसन थोड़ा सा कम है, अगर 1 अंडा भी होता तो काम चल जाता, लेकिन अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। इसके बाद मैं अब थोड़ा सा घी जो कि मेल्ट किया हुआ है 1 चम्मच के बराबर वो शामिल कर दूँगी। घी डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको गूँध लूँगी। बेसन हमारा गूँध के अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी बनाऊँगी खंडलियाँ। हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया घी के साथ। थोड़ा सा इस तरह से मैं बेसन तोड़ के इसकी एक बॉल बना लूँगी। इस तरह आपने दोनों हाथों की मदद से बॉल बनानी है और फिर हथेली की मदद से इस तरह आपने प्रेस कर देना है। ये हमारी खंडली बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। इसी तरह से तमाम खंडलियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। सारे बेसन की खंडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने एक देचकी ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। उसके अंदर 1 कड़छी घी की शामिल की, 1 बड़े साइज़ का प्याज जो कि मैंने चॉप कर लिया था वो शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर कर दूँगी। भूनने के बाद आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को हल्का सा ही ब्राउन करना है। इसके बाद मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हम लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो सके। लहसुन को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने भून लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर चॉप कर लिया था जो कि मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लूँगी बगैर पानी ऐड किए हुए। मसाले के अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। इसके बाद गरम मसाला 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भून के तैयार हो चुका है। घी सेपरेट हो रहा है, प्याज ने घी अपने से अलग कर दिए है। मसाला बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, इसके अंदर इसी तरह से हम वो जो खंडलियाँ बनाई थी अंडे और बेसन की वो ऐड कर दी हैं। 6 से 7 मिनट के लिए हम ढाँप कर पकाएंगे। 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। खंडलियाँ हमारी बनकर बहुत मज़ेदार तैयार हो चुकी हैं और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मज़ेदार बनी हैं। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने 2 से 3 अदद मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो मैं शामिल कर दूंगी। धनिया जो कि मैंने पहले से धो के कट करके रखा हुआ था वो भी शामिल कर दिया है।